हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्कार। आज हम प्रतिशत चैप्टर की चर्चा करने वाले हैं। इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि अभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे इसका प्रयोग लगातार हो रहा है। इस पे अनेकों प्रकार के सवाल आ रहे हैं और कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं कि काफ़ी उलझन में डाल देते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो तुरंत उसको आसानी से हल कर लिया जाता है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे प्रतिशत। इसको बेसिक से लेके एडवांस तक का सफर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत क्या है? सबसे पहले हम अगर किसी राशि को, जैसे कोई राशि हुआ x, 5, 15, 8, अगर इसके आधार में 100 लगा दें तो हम इन चारों राशियों को प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ये x प्रतिशत, ये 5%, ये 15% और ये 8%। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी राशि की गणना 100 को आधार मान के की जाए तो उसे हम प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ सवाल। जैसे कि 5%, ये हमारी वो राशि हो गई और ये रहा प्रतिशत। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि 5 के साथ ये 1/100 गुणा के रूप में है। यानी कि प्रतिशत का वैल्यू हम कह सकते हैं कि 1/100 होती है। तो हम समझे कि प्रतिशत क्या है किसी भी राशि में, यानी कि वो पूर्णांक हो या भिन्न हो या दशमलव हो, उसमें यदि प्रतिशत लगा हो तो हम ये समझेंगे कि उसके आधार में 100 लगा हुआ है, उसकी गणना 100 पे की जा रही है। तो अब दूसरे नंबर पे है प्रतिशत निकालने का गणितीय सूत्र। प्रतिशत निकालने का गणितीय सूत्र हालांकि 3 है। जैसे कि x का y प्रतिशत कितना होगा 2, y x का कितना प्रतिशत है, और नंबर 3 कितने का x प्रतिशत बराबर y। 3 तरीकों से, सामान्यतः 3 तरीकों से हम इसे निकाल सकते हैं। तो हम इन तीनों सूत्रों के माध्यम से हम सीखेंगे। जैसे यदि x यानी कि 100 का 15% क्या होगा, क्योंकि ये पहले नियम पर है। 100 का 15% क्या होगा, 100 गुणे 15/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 15। 100 का 15% हमारा निकल के आया 15। तो हम जानेंगे कि यहाँ x की वैल्यू थी 100 और यहाँ y की वैल्यू थी 15%। तो जब x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है तो हमसे पूछ रहा है कि इसका कितना मान होगा, और ये कितने का मान आया निकल के 15। तो इसमें हम जैसे अब ये कह रहा है y x का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये वाला उत्पाद हमारा जो हुआ 15 x का यानी 100 का कितना प्रतिशत है, यानी कि मान लेते हैं कि ये x प्रतिशत है। अब इसमें हम बनाएंगे जैसे कि 100 का x प्रतिशत 15 के बराबर है, यानी कि 100 गुणे x/100 बराबर 15। यानी कि हम 100 से काट देंगे, कैंसिल हो गया। तो सब कहेंगे कि x प्रतिशत में है तो इसको बोलेंगे आखिर ये 15% है, चूंकि है भी, क्योंकि 100 का 15% हमने निकाला था तो 15 था। और देखते हैं कि 100 का x प्रतिशत कितना होगा, तो 15 की वैल्यू 15 इन दोनों की वैल्यू इसके बराबर दे रखी है तो 15% निकल के आ गया। अब तीसरा बचा है कि कितने का x प्रतिशत बराबर y। मान लेते हैं कि x का और 15% बराबर निकल के आया 15। तो अब x का मान निकालना है, चूंकि हम एक ही का प्रोडक्ट हर प्रश्न में यूज कर रहे हैं, तो चूंकि हमें पता चल जाना चाहिए कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
100 होनी चाहिए। तो ये x गुणे 15/100 बराबर 15। ये गुणा में है, इधर 15/100 इधर जाएगा, तो चूंकि इधर 15/100 है तो हम ऐसा मानेंगे कि उधर जाएगा और पलट जाएगा। x बराबर 15 और गुणे 100 और बट्टा 15, 15 से 15 कट गया यानी कि 100, x का मान 100 आ गया। तो हमने देखा कि गणित प्रतिशत की गणितीय रूप से 3 तरीकों से हम निकाल सकते हैं और इस पर आधारित हम सवाल बनाएंगे। तब तक कि आगे इसकी चर्चा कर लेते हैं। हम इसे भिन्न एवं दशमलव में कैसे बदलें। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलें। जैसे कि मान लेते हैं कि 5% है, तब 5 का मान हुआ 5/100। अगर ये विभाज्य है तो काट देंगे यानी कि 1/20। यही हमारा भिन्न हो गया। ये अंश के रूप में 1 आ गया और हर के रूप में 20 आ गया। अब वापस जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, 2.1/3 बराबर 3 दूना 6 1 7/3। 7/3 प्रतिशत का मतलब हुआ 7/3 गुणे 1/100 यानी कि 7/300। यानी कि भिन्न के रूप में ये हमारा आ गया। ये भी किसी से विभाज्य नहीं है। अगर विभाज्य इसके जैसा होता तो इसको भी काट के इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते, लेकिन ये किसी से विभाज्य है नहीं तो 7/300 यही इसका भिन्नात्मक रूप हो गया। अब वापस जैसे इसको हम अगर फिर बदले, जैसे कि प्रतिशत से भिन्न है तो भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो प्रतिशत से भिन्न के लिए 1/100 से गुणा करना पड़ रहा है, यानी कि 5% है तो इसका मतलब 5/100 यानी कि 5 गुणे 1/100 था। 1/100 से गुणा करते हैं। जैसे भिन्न को फिर वापस प्रतिशत में बदलेंगे, जैसे 7/300 है तो गुणा कर देंगे 100 से, यानी कि 2 0 से 2 0 यानी कि 7/3। फिर वापस ये प्रतिशत में आ गया जो कि था ये, फिर इसको तोड़ के लिख देंगे। अब बात करते हैं 1/20। 1/20 चूंकि भिन्न के रूप में है, प्रतिशत में बदलेंगे ये 100 हो जाएगा। 20 से 5 मर्द में यानी कि 5% आ गया। तो हमने देखा कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। यहां सोचने वाली एक बात है कि कहा जाता है कि प्रतिशत, कुछ प्रतिशत के ऐसे मान होते हैं जो हमें याद करने चाहिए और याद करने भी पड़ेंगे, लेकिन यहाँ अगर हम अगर इतनी आसानी से निकाल लेते हैं तो तुरंत निकाल के समय भी नहीं लगेगा और तुरंत हमारा काम हो जाएगा। याद करने से मतलब हम बचे रहेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। तो वापस भिन्न से, कुछ भिन्न के मान होते हैं जो प्रतिशत में याद रखने हैं या कुछ प्रतिशत के मान होते हैं जो भिन्न में याद रखने हैं। अब रही बात कि प्रतिशत से दशमलव, प्रतिशत से दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो यदि 5% हुआ तो इसका मतलब हुआ 5 गुणे 1/100 यानी कि 5 से 20 मर्द में तो 1/20 हो गया। अब 1/20 का मतलब क्या हुआ, ये तो भिन्न है, इसे बदलेंगे हम दशमलव 0.05। हाँ ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे कि 0.05 आया, मैंने यहाँ लगा दिया 0, तो दशमलव के पहले हम लोग 0 लगा सकते हैं अगर कोई अंक ना रहे तब। वापस इसे अगर दशमलव से प्रतिशत में बदलना हो तो कुछ करना नहीं है, 100 से गुणा कर देना है। यानी कि फिर 2 0 वाला है, 2 अंक जाएगा, 5 के बाद दशमलव दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसको हम कह सकते हैं 5%। 5% को हमने बदला दशमलव में तो आया 0.05, यानी कि 1/100 से गुणा करा हमने और फिर वापस दशमलव से प्रतिशत में जब बदला तो केवल 100 से गुणा किया, यानी कि वही प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत वाला मामला है। इसके बाद से जैसे हम लेते हैं 2/5, 2/5% लेते हैं तो इसका 2/5 गुणे 1/100 यानी कि हम इसको कह सकते हैं 1/250। ये भिन्न के रूप में आ गया। चूंकि ये भिन्न है तो हम इसको बदलेंगे पुनः दशमलव में, तो जब इसको इसमें भाग देंगे तो इसका मान निकल के आएगा 0.004। इतना मान निकल के आएगा, यानी कि भाग देंगे, आप लोग देख सकते हैं और बहुत आसान है, 0.004। तो
इस सबसे पहले हम इसको दशमलव है चूंकि 100 से गुणा कर देंगे। मैंने कहा कि दशमलव को फिर वापस प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये आया हमारा 0.4, यानी कि 2 अंक है, 2 अंक जाएगा, यानी कि 4 के पहले दशमलव रहेगा। अब इतना प्रतिशत हम लिख सकते हैं। अगर इस यानी कि 0.4%, इसको वापस हम फिर भिन्न में बदल लेंगे, 0.4 है बट्टा में 1 कर देंगे। किसी भी पूर्णांक के नीचे हर के रूप में 1 छिपा रहता है। इसकी भी जब बारी आएगी तो हम लोग समझेंगे। तो जब इसको हटाएंगे तो एक 0 बैठा देंगे। अभी सामान्यतः मैं ऐसे ही बता रहा हूं, यानी कि 4/10, 2 दूना 2 पचे, यानी कि 2/5। ये वापस प्रतिशत में बदल रहे हैं, फिर प्रतिशत में आ गया। यानी कि हमने सीखा प्रतिशत क्या है, प्रतिशत निकालने का गणितीय सूत्र क्या है, इससे भिन्न दशमलव में कैसे बदले, और प्रतिशत जरूरी क्यों। तो प्रतिशत जरूरी इसलिए है कि आजकल गणित के बहुत से ऐसे अध्याय हैं जिनमें प्रतिशत की चर्चा हुई रहती है, प्रतिशत पे आधारित सवाल रहते हैं। तो हम इसके बारीकियों को समझने का प्रयास करते हैं और सीखेंगे कि कैसे उन सवालों में हम इन बारीकियों के माध्यम से एकदम आसानी से और चुटकियों में हल कर सकते हैं। जैसे कहीं दिया हुआ रहता है कि लाभ 15%, लाभ किसी प्रश्न में, जैसे कि लाभ हानि का प्रश्न है, उसमें प्रतिशत तो दिया रहता है, तो लाभ 15% दे दिया, तो इसका मतलब हुआ 15 × 1/100, यानी कि 5 से 3 मत में, तो 5 से 20 मत में, यानी कि 3/20। अब यहां देखेंगे, ये जो है हमारा मूल राशि है, इसी को पहचानना है, मूल राशि है। और ये जो है हमारा क्या है, लाभ प्रतिशत अगर दिया है तो लाभ। अगर यहाँ हानि प्रतिशत दिया होता तो इसे हम हानि कहते हैं। यदि यहाँ दर दिया होता हम इसे ब्याज के रूप में लेते हैं। तो ये है मूल राशि, यानी कि 20 रुपए पर 3 रुपया लाभ हो रहा है, यानी कि बिक्री मूल्य ऐसे ही पता चल गया 23 रुपया। यदि हानि हुई होती तो यहां हम हानि लिखते, और 20 रुपए की वस्तु की खरीद पर 3 रुपए की हानि हो रही है, यानी कि बिक्री मूल्य 17 रुपया हो जाता। अगर यहां दर होता 15%, तो हम कहते, अगर दर होता तो हम कहते हैं कि 20 रुपया जो कर्ज लिया गया है उस पे 3 रुपया हमारा क्या है, ब्याज है, और मिश्रधन का पता लगा लेते हैं हम ऐसे 23 रुपया। तो ऐसे ही ये सब प्रतिशत की बारीकियां हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे, और कैसे प्रश्न में इसका प्रयोग किया जाता है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानेंगे। पैसेंस बनाए रखें और जुड़े रहें मेरे साथ। यानी कि इस पर आधारित प्रश्नों के प्रकार, तो इस पे आधारित प्रश्नों के प्रकार, चूंकि वैसे तो पूरा प्रश्न प्रतिशत का इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है मेरे द्वारा। यानी कि एक बेसिक, दूसरा मीडियम और तीसरा एडवांस। जो यानी कि जब हम बेसिक टू एडवांस पढ़िए रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक के उन सारे प्रश्नों को करेंगे जो कि करना बहुत जरूरी है, उसके बाद से मीडियम लेवल का, उसके बाद से एडवांस लेवल का। तो हम आगे के वीडियो में बेसिक के सवाल करेंगे और पढ़ते रहेंगे। तब तक कि इतना आप लोग इसको देखते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।